अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान एंकर शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि मुख्तलिफ़ चैनलों पर मेरे जो अपने हैं पे 92 के साथ वही हर मौजू पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये 2 माह जो गुजर रहे हैं, माह मुहर्रम और माह सफ़र, इसमें मेरी कवरेज आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, जो कि मज़लूम करबला के वाले से है और आपके साथियों के वाले से। ये तो वैसे भी हम तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गैर मुस्लिम भी इन याम को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, क्योंकि मौला हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए किया, हम मुसलमानों के लिए नहीं, लेकिन हम पर बड़ा आसान किया। तो इसी सिलसिले में मेरी गाय बगाए बड़े जो हमारे पाकिस्तान के दुनिया के जलील कदर उलमा हैं, उनसे और लामा हैं, उनसे मेरी गाय बगाए कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, तो उनका क्लिप लेता हूँ तो आप तक पहुँचाता हूँ। अभी मैंने पहले लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा मेहंदी साहब का किया, ज़कीबास क़यामत साहब का किया, या फिर ममसन नजफ़ी साहब का किया। इसी तरह ज़े नसीब आज हमारे इलाके, क्योंकि मैं आज मियोवाल, जैसे मैं पहले भी बताया है कि जलालपुर जटा से चौपाला रोड पर आए तो मियोवाल एक आता है जिसको बड़ा मियोवाल कहते हैं। इसकी वजह शोहरत तो और भी है, क्योंकि यहाँ पीर जती शाह रहमान सरकार का बैठक है, मच है, यहाँ पर लोगों को शफाए अल्लाह ताला अता करता है। लेकिन यहाँ पर चिल्म की मजलिस भी बहुत बड़ी होती है। तो आज उसी सिलसिले में मोहतरम मेरे लामा साहब कराची से तशरीफ़ लाए हैं। लामा आगा ग़ुलाम जाफ़र अलवी साहब कराची से हैं, हमारी पंजाब की सरज़मीन पर। पहले तो उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वो हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए, फिर यहाँ आकर उन्होंने लोगों के क़ुलूब को चमकाया और हकीकत से वाज़ह किया और याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को ताज़ा किया। मैंने ख़ुद भी सुना, देखा, तो मैं उनसे इस सिलसिले में बात करता हूँ। टॉपिक तो हमारा आज का चिल्म का दिन ही बनता है, क्योंकि ये खसूसी है। तो इसके अलावा भी जो काफ़िले जोकदार जो पैदल जाते हैं उस बारे में बात होगी। जी लामा साहब सलाम अलैकुम। जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी लामा साहब, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि आज के दिन के वाले से आपको खसूसी तौर पर हमारे चैनल के लिए कोई टॉपिक के ज़रिए कोई रिकॉर्ड कराएँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनल हुसैन मुस्बल हुदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुसैन निजात का सफ़ीना है और हदायत का सफ़ीना है। आज चहलम सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोननवाल ज़िला गुजरात में हम हाज़िरी करने के लिए मजलिस से ख़ताब करने के लिए आए हैं। गुज़श्ता साल भी आए थे। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ ये करूँ कि सैयद शौकत शाह साहब किबला और सैयद शबर शाह साहब, इनके मुरीदैन के अक़ीदतमंद इतना एहतमाम करते हैं कि मैंने करबला में मशी की हुई है, मैंने चहलम करबला में मनाया हुआ है। और यकीन माशाअल्लाह यहाँ आकर मुझे वही समा जो करबला का समा है, वो यहाँ पर आकर मुझे महसूस हुआ कि मुख्तलिफ़ गाँव से, देहातों से लोग जोक दर जोक पैदल मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, नौजवान तशरीफ़ ला रहे हैं और नज़र न्याज का वसी इंतज़ाम है, सबील का वसी इंतज़ाम है। और इनके भाई जनाब शबर शाह साहब ने वहाँ करबला में मौक़िफ़ भी लगाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 10 दिन से वो ज़ायरीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नज़र न्याज, नाश्ता, सबील, खाना, हर तरह की सहूलियात वहाँ पे वो दे रहे हैं। और यकीन जानिए मुझे यहाँ मोननवाल में आकर इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, वहदत का एक अमली सबूत मिला कि अहले सुन्ना जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो इनके साथ शाना बशाना खड़ा है, मोहब्बत कर रहा है, प्यार कर रहा है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यही दर्स दिया है, अमन का दर्स दिया है और इत्तफ़ाक़ का, भाईचारे का, मोहब्बत का सैयदुल शुहदा ने पैगाम दिया है। और तादुल बैनुल मुस्लिमीन का, ये मैंने भी ये देखा, जगह जगह पर लंगर का बहुत रेंज था। लेकिन इसके साथ मैंने देखा कि सुन्नत वल जमात भी काफ़ी तादाद में इनके शाना बशाना थी, और ये बड़ी खुशी की बात है और ये बड़ी राहत की बात है। जी अपनी बात को जारी रखें। देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि अहले सुन्नत वल जमात जो हैं उनका आना बनता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कलमा पढ़ते हैं तो ये उनके नवासों की याद है। और आप अहले सुन्नत की बात करते हैं, मैंने सिंध में और पंजाब में यकीन जानिए हिंदुओं के यहाँ जाकर मैंने ज़िक्र किया है, ईसाइयों के यहाँ जाकर मैंने सैयदुल शुहदा का ज़िक्र किया है। अभी मिलाद आएगा रबीउल अव्वल में, तो अहले सुन्नत के तमाम बुज़ुर्ग उलमा मशाइख हमें बुलाते हैं अपनी मसाजिद में और हम सिरत नबी पे, फ़जीलत रिसालत माब पे
हम ख़ताब करते हैं, तकारीर करते हैं, मनकबत खानी होती है और वहाँ पे कसीदा खानी होती है, नात खानी होती है। और ये इत्तेफाक इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान कायम है। और ये पाकिस्तान दोनों ताकतों ने बनाया है, सुन्नी शिया की दोनों की ताकतें, उनका माल दौलत नामूस अपनी इज़्ज़तें अपना खून इस पे कुर्बान हुआ है, फिर जा कर के कहीं ये पाकिस्तान बना है। और इंशाल्लाह सुन्नी शिया इस पाकिस्तान को दूसरे हाथों में ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की बका के लिए इत्तेफाक इत्तेहाद जो है वो इंशाल्लाह कायम रहेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा एक बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि आजकल मेरा टॉपिक चल रहा है सजीदा शबीरी पर, कि असल मसला जो था वो यही था ना कि यजीद सजदा को ख़त्म करना चाहता था, दीन को ख़त्म करना चाहता था। मौला उसके सामने सीना से ऊपर हो गए। आपने अपने 6 माह तक के अपने बेटे को भी उस राह में शहीद करा दिया। लेकिन कुछ नुकताचीनी हो रही है कि इस पर फोकस कम किया जा रहा है, यानी कि नमाज पर, सजदा शबीरी पर। आप इस बारे में कुछ थोड़ा प्लीज़। देखिए, अल्लामा इकबाल का शेर है, इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है, एक ज़रब जुदुल्ला, एक इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रब यजुल्ला, एक सजदा शबीरी। सजदा शबीरी। अगर सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कुर्बानी ना देते तो ये इस्लाम हम तक ना पहुँचता, सजदा होता ही ना, आज सजदा ही ना होता। देखिए, वो जो यजीद था वो मुनकर था तौहीद का, रिसालत का, कुरान का, वही का, जब्राइल का, इमामत का, रिसालत का। तो सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम ने ये जो सजदा अदा किया है, ये खुदा की बका के लिए, रिसालत की बका के लिए, इमामत की बका के लिए, सहाबा की बका के लिए और कुरान की बका के लिए, दीन खुदा की बका के लिए ये सजदा अदा किया है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज ये सजदा ना देते तो ये मस्जिदें आबाद ना होती, ये मदारस ना होते, ये हमारे आस्थाने ना होते। आज घरों में जो नमाज़ पढ़ी जाती है, हत्ता कि मुसाफिर हज़रात को मैं देखता हूँ जब सफ़र करता हूँ कि वो रोड पे कोई अपनी चादर या कालीन या कारपेट बिछा के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। आज पूरी दुनिया के कोने कोने में जो सजदा अदा हो रहा है, ये सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे का सदका है। जी, तकरीबन 1,24,000 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की मेहनत थी जो उस वक्त करबला में थी, और जिस पर बहुत डट के मौला हुसैन और आपके साथियों ने अपना फरीज़ा अदा किया, इस बात में कोई शक नहीं। अच्छा, लम्हा साहब, एक मेरी ख्वाहिश है, मैं आपसे इजहार करना चाहता हूँ। माशाल्लाह आप बहुत काबिल एक पाकिस्तानी दुनिया के नाम और उलमा में शुमार हैं आपका, कि जब अबरहा आता है तो अल्लाह ताला अबाबील के ज़रिए, कैंकरों के ज़रिए उसको फना करा देता है, हरम काबा को बचा लेता है। लेकिन जब क्या यजीद उससे बड़ी बदी थी कि जब वो आया तो फिर उसने संगबारी भी की और मैं ग़िलाफ़ काबा को आग भी लगा दी। और यह क्या उससे बड़ी बदी थी यहाँ कि ये बड़ी पावरफुल बदी थी यजीद को, उसको नहीं रोका गया? देखिए कि यजीद के साथ कलमा पढ़ने वाले थे और ख़ुद भी वो कलमा पढ़ता था, कुरान का कायल था, कुरान को पढ़ता था। ये एक अलग बात है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने उसने क़याम किया है तो वो कुरान का मुनकर हो रहा था। मगर यजीद की सिपाह में कुरान पढ़ने वाले हाफिज़ान कुरान भी मौजूद थे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ था, नमाज़ पढ़ते थे, जुमा पढ़ते थे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बद्दुआ करते या खुदा बंद मुतआल चाहता कि अज़ाब हो जाए तो अज़ाब नाज़िल हो जाता, एक यजीदी भी करबला में ना बचता। ठीक है, आपने खामना काबा की बात की है कि उसके लिए अबरा यहूदी आया है, तो गदीर पे क्या हुआ है कि हारिस बिन नुमान फ़ाहरी ने मौला अली की वलायत का इकरार, मौला अली की वलायत का इनकार किया है, मुनकर हुआ है। तो अल्लाह ने आसमान से पत्थर नाज़िल किया, पत्थर हारिस बिन नुमान फ़ाहरी के सर में लगा और वो ज़मीन में दफन हो गया। तो जो अल्लाह यहाँ पत्थर नाज़िल कर सकता है वही अल्लाह करबला में भी अज़ाब नाज़िल कर सकता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बद्दुआ करते तो एक भी यजीदी ना बचता। मगर अल्लाह ने अज़ाब इसलिए नाज़िल ना किया कि इन्हीं में से हक़ को पहचानने वाले भी पैदा होने थे। अब देखिए ना कि यजीद का अपना बेटा, यजीद उससे कह रहा है कि ये तख्त संभाल ले, ये हुकूमत संभाल ले, मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, ये सिपा तेरी, राज तेरा, हुकूमत तेरी। मगर उसी यजीद के बेटे में क्या तब्दीली आई? वो कहता है कि मैं लानत करता हूँ तेरे तख्त पर, तेरे राज पर, तेरी हुकूमत पर, तेरी सिपा पर, और तुझ पर लानत करता हूँ। तो वो इनकलाब जो आना था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत देखकर, उनके असहाब की मज़लूमियत देखकर इनकलाब आना था। क्योंकि इनकलाब तब आता है जब किसी मज़लूम की हमायत की जाए और जालिम से नफ़रत की जाए।
जी बिल्कुल, मैंने भी ऐसे सुना है कि यजीद के बेटे ने कहा था कि इस तख्त में मुझे उस खून हुसैन की जो है ना, यानी कि मेरे ख्वाहिश है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो तबाह हो जाऊँगा, मैंने सुना है ऐसा। लेकिन हम समझते हैं कि आपका इधर आना हमारे इलाके के लिए बहुत बेहतर है। आप जैसे उलमा का आना और सही कायक लोगों तक पहुँचाना ये बहुत ही ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत भी है। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।